नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे घुटनों की समस्याओं के बारे में। आज हम बात करेंगे घुटनों में स्वेलिंग के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में। दोस्तों, घुटनों की समस्या 3 बीमारियों की वजह से या 3 ऐसी व्याधियों की वजह से आती है जिनका निराकरण समय रहते हमको करना चाहिए। गाउट, जिसको गठिया कहते हैं, ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसमें घुटनों में निश्चित रूप से समस्या आती है। घुटनों की एक मूल वजह भी मानी गई है ओबेसिटी, मोटापा। आपके घुटनों में अगर लिगामेंट ऑयल की कमी आ जाएगी तो निश्चित रूप से यह समस्या पैदा होगी, या कार्टिलेज आपके घिस जाएंगे तो निश्चित रूप से घुटनों में समस्या पैदा होगी। घुटनों की वेट, सारा हमारे बॉडी का वेट घुटनों पे ही आता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ विशेष आपको पिक देने वाला हूं जिनको अगर आपने अपने जीवन में अपनाया तो घुटनों की समस्याएं जीवन में कभी आएगी ही नहीं। सबसे पहले दोस्तों, ऐसे आपको लेट जाना है। इस हिसाब से चिन को यहां लगा लें और पांव को, इन पांवों को बिल्कुल पलंग के साइड में, बिल्कुल नीचे की साइड में, ऐसे देखें, नीचे की साइड में लिया, यूं किया और धीरे धीरे पांव को अपने हिप पे टच करना है, तनाव के साथ, खिंचाव के साथ। यह ध्यान रखना है आपको कि आपके घुटनों में कोई गैप नहीं हो। घुटनों में, यहां पे, इन घुटनों में और थाइज में कोई गैप नहीं होना चाहिए। घुटनों में गैप आएगा तो निश्चित रूप से आपको घुटनों की समस्या मिटाने में बहुत तकलीफ होगी। इस वजह से जब भी आप ये एक्सरसाइज करें, घुटनों में, थाइज में और एडी में, तीनों पार्ट में कोई भी गैप नहीं आने दें। दोनों घुटनों को, एडी को तनाव के साथ अपने हिप पे लगाने की कोशिश करें। आपका पूरी बॉडी का वेट है वो पलंग पे है, इस वजह से घुटनों की एक्सरसाइज भी हो रही है और आपको कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों, बिल्कुल सीधे लेट जाएं। पांव की एडी को यानी पंजों को अपने पलंग से या टेबल से बिल्कुल नीचे की ओर रहने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखें। घुटने को ताकत के साथ यानी खिंचाव के साथ आपको सीने की ओर, अपनी चिन की, ठुड्डी की ओर, चिन की ओर लेके आए, ऐसे 1 बाय 1। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, हथेलियां जमीन की ओर। ऐसे आप कम से कम 50 दफे प्रतिदिन करें। ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 50 दफे करना चाहिए आपको। दोनों पांव को मिलाया, दोनों एड़ी को मिलाया, घुटने को मिलाया और दोनों को एक साथ आप सीने पे लेके आएंगे, सिर की तरफ लेके आएंगे खिंचाव के साथ। दोस्तों, जब भी आप ऐसा करें, दोनों घुटनों में, थाइज में, दोनों एड़ियों में गैप नहीं आने दें। ऐसे आप 100 दफे मिनिमम आप करें, 50 दफे करें। 50 दफे से ज्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा आएगा। अब आपको इस पांव को राइट क्रॉस करेंगे, दोनों को एक दूसरे की साइड में, यूं किया, इसको यूं किया, यूं किया, इसको ऐसे। दोनों पांव को क्रॉस करने के बाद आप सीधे नीचे की तरफ चले जाएं। आराम से दोनों पांवों को नीचे लटका दें। दोस्तों, दोनों पांवों को नीचे लटका दें और फिर लेट जाएं और फिर पूरी ताकत के साथ दोनों पांवों को सीधा करें, यूं ताकत के साथ, झटका नहीं दें। पूरा दबाव आपके घुटनों पे, पूरा दबाव आपकी पिंडलियों पे आए। दोस्तों, थाइज में
घुटनों में एडी में कोई गैप नहीं हो, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहें। आपको समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट, अब दोनों पांवों को खिंचाव के साथ बिल्कुल पीछे ले जाएं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों घुटने मिले हुए चाहिए, दोनों जंघाएं मिली हुई चाहिए, दोनों एड़ियां मिली हुई चाहिए। ओके, और दोनों हाथ आप थाइस के नीचे ले जाएं, यूं ऐसे, और फिर यूं यूं। दोनों घुटने, दोनों एड़ियां, थाइस बिल्कुल मिले हुए, बिल्कुल टच पार्ट में चाहिए। ऐसे आप कम से कम 100 टाइम, 200 टाइम, मिनिमम 50 दफा आपको करना है। ओके दोस्तों, अब आपको इसमें मैं कुछ नई चीज बताता हूं। आपने कुछ भी ले लिया, फाइल ले ली, कोई किताब ले ली, कुछ भी ले ली, और उसको आपने बीच में या डाल दिया। कोई भी किताब ले लें, फाइल ले लें, कुछ भी ले लें, बस कंडीशन ये है कि ये पकड़ इतनी जबरदस्त हो कि ये नीचे नहीं गिरे। ओके, और ये दोनों हाथ आपके बिल्कुल नीचे रहेंगे ताकत के साथ, घुटने बिल्कुल टाइट, थाइस बिल्कुल टाइट। ओके दोस्तों, बस ये फाइल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। फाइल गिरने का मतलब है कि आपके घुटनों की पकड़ कमजोर पड़ रही है। अब आपको इसी पार्ट में दोनों पांवों पे मैं कुछ बांध के बता रहा हूं, वो देखिएगा आप। चलो वो तो कोई बात नहीं, वैसे ही आपको बता देता हूं। यूं पकड़ा आपने, और यहां पे कोई चीज बांध लें आप, यहां पे कोई चीज बांध लें, 1 किलो के आसपास या आधा किलो का, ठीक है। आप यूं करें उसको, दोनों ताकत के साथ, दोनों घुटने मिले हुए, थाइस मिली हुई, बिल्कुल यूं। यूं यूं। नेक्स्ट आपको दोस्तों बताऊंगा मैं, ऐसी रिंग आपको कहीं भी मिल जाएगी एक्यूप्रेशर की दुकान पे। इसको आपको बीच वाली उंगली पे डालना है, बीच वाली उंगली पे डालें और इसको यूं मसाज करें, बीच वाली उंगली पे डालें और यूं मसाज करें इसकी। 1 मिनट कम से कम करनी है, मैक्सिमम आपको 2 मिनट करनी है, 3 मिनट करनी है, इससे ज्यादा नहीं करें। दिन में 1 दफा ऐसे ही दोनों बीच वाली उंगली दोस्तों, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर ऐसे। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और बताने जा रहा हूं मैं घुटनों के लिए। बीच वाला जॉइंट, दोनों हाथों के बीच वाला जॉइंट के आप मेथी की या मूंग के दाने की पट्टी बांध के सो जाएं। क्या कहा दोस्तों? मेथी की या मूंग के दाने की पट्टी बांध के सो जाएं। डॉक्टर टेप के लपेट लें। डेली प्रतिदिन आपको यह अवश्य करना है। ये बीमारी बॉडी में आई कैसे? हमारे कोई ना कोई ये व्याधि जो गाउट के रूप में या आर्थराइटिस के रूप में, ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में बॉडी में आई है, तो कहीं ना कहीं आपको खान पीन का, कहीं ना कहीं आपको आहार चिकित्सा का, प्राकृतिक चिकित्सा का जरूर ध्यान रखना है। घुटनों में कोई आपको दिक्कत आती है, हड्डियों में कोई विकार होता है, तो निश्चित रूप से आपको खटाई बंद करनी चाहिए, आचार आपको बंद करना चाहिए, खट्टी छाछ आपको बंद करनी चाहिए। ऐसा कोई भी चीज जिसमें खटाई है वो आपको बंद करनी चाहिए। इससे आपका गाउट
कई गुना बढ़ेगा। दवाइयां लेने के बावजूद भी आपको फायदे आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। प्रतिदिन आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी का वेट है वो आपके घुटनों पे कम से कम आए, यानी आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट अवश्य करें। बॉडी का वेट से मतलब है कि बहुत ज्यादा आपको घूमना नहीं है, क्योंकि कई मेरे जैसे हो सकता है कुछ थेरेपिस्ट आपको कहते हैं कि 1 घंटा सुबह घूमे, तो जिनको भी वजन अबव है, वेट ज्यादा है, वो घूमे नहीं। घूमने से ये बीमारी ज्यादा होने की संभावनाएं बन जाती है। प्रतिदिन आपको ये जो मैंने आसन बताए, जो मैंने बताए, वो प्रतिदिन आपको 30 से 45 मिनट करें और प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम से घुटनों की समस्याएं जबरदस्त तरीके से कम होती हैं। नाइट को सोते समय आपको गर्म पानी खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पी के सोना चाहिए और सुबह मोशन जाने से पहले आपको 1 गिलास 250 ml बॉयल पानी अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा YouTube चैनल आप अवश्य शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।